दोस्तों, अक्सर लोगों द्वारा एक सवाल पूछा जाता है कि क्या 498 ए का केस और छोटे क्रिमिनल केस क्या लोक अदालत में ख़त्म हो सकता है। तो दोस्तों, आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि क्या लोक अदालत के पास 498 ए के केस की सुनवाई और मेरिट पर डिसाइड करने की पावर होती है। क्या लोक अदालत पति पर चल रहे 498 ए के केस को ख़त्म करने की इजाज़त दे सकता है। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए बने रहिए अंत तक ताकि सारी जानकारी ठीक से समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि लोक अदालत क्या है और किस लिए लगाई जाती है। दोस्तों, लोक अदालत लीगल सर्विस एक्ट के तहत चलाई जाती है। इस एक्ट में बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, हाई कोर्ट लेवल पर और सुप्रीम कोर्ट लेवल पर लोक अदालतें चलाई जाए और इस लोक अदालत में उन मामलों की सुनवाई किया जाए जिन मामलों में दोनों पक्षों में समझौता होने की गुंजाइश रहती है। दोस्तों, दोनों पक्षों के द्वारा भी अपने केस को लोक अदालत में लगवाया जा सकता है। जहां पार्टी को लगता है कि उनके केस में समझौता होने के आसार हैं, लोक अदालत में दोनों पक्षों को मामलों में सेटलमेंट या कंप्रोमाइज करने की सलाह दी जाती है। अगर पक्षों में समझौता हो जाता है तो लोक अदालत में समझौते के आधार पर केस को ख़त्म कर दिया जाता है। दोस्तों, लेकिन क्या क्रिमिनल केस जैसे 498 ए आईपीसी या अन आईपीसी के मुकदमे जो हैं उन्हें लोक अदालत के जरिए ख़त्म किया जा सकता है, और वो उस स्थिति में जहां पर एक पक्ष तो लोक अदालत में पेश होता है लेकिन दूसरा पक्ष लोक अदालत में पेश ही नहीं होता। दोस्तों, एक ऐसे ही मामला माननीय राजस्थान हाई कोर्ट के समक्ष आया था, जहां पर लोक अदालत के जरिए केस की सुनवाई की गई और आरोपी को केस से आरोप मुक्त किया गया। दोस्तों, इस केस में एक व्यक्ति पर मारपीट, लड़ाई झगड़ा का आरोप था। मामला असंज्ञेय और जमानती था, इसलिए कोर्ट द्वारा मामले को लोक अदालत में लगाया गया। दोस्तों, लोक अदालत की प्रक्रिया के दौरान आरोपी तो पेश हुआ लेकिन पीड़ित यानी कि शिकायतकर्ता पेश ही नहीं हुआ। लोक अदालत के दौरान सरकारी वकील के द्वारा क्रिमिनल केस को ख़त्म करने की एप्लीकेशन लगाई गई, क्योंकि मामला असंज्ञेय और जमानती था। उस एप्लीकेशन को लोक अदालत के द्वारा अलाउ कर दिया गया और क्रिमिनल केस को ख़त्म करके आरोपी को आरोप मुक्त कर दिया गया। दोस्तों, शिकायतकर्ता के द्वारा लोक अदालत के आरोप मुक्त के आदेश को माननीय हाई कोर्ट में चुनौती दी जाती है। दोस्तों, इस केस में हाई कोर्ट के द्वारा यह साफ कर दिया गया कि लोक अदालत के पास मेरिट के आधार पर मुकदमे को ख़त्म करने की पावर नहीं है। वो केवल दोनों पक्षों में समझौतों के आधार पर केस को ख़त्म कर सकता है, क्योंकि इस केस में लोक अदालत के द्वारा अपनी सीमा से बाहर जाकर के आदेश दिया गया। ऐसे में हाई कोर्ट के द्वारा लोक अदालत के आदेश को पलट दिया गया और उस क्रिमिनल केस को फिर से चलाने का आदेश दिया गया। दोस्तों, अगर आप भी यदि क्रिमिनल केस में फंसे हैं या 498 ए के केस में फंसे हैं और आपका केस लोक अदालत में लगाया जाता है, तो ध्यान रहे, लोक अदालत आपके केस को मेरिट के आधार पर ख़त्म नहीं कर सकता। वो केवल
दोनों पक्षों में कंप्रोमाइज के आधार पर ही कोई फैसला ले सकती है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताता चलता हूँ कि लोक अदालत में वही क्रिमिनल केस चल सकते हैं जो मामले असंज्ञेय और जमानती है, जिसमें दोनों पक्षों का समझौता हो चुका है। तो दोस्तों, लोक अदालत के बारे में आपकी क्या राय है? क्या लोक अदालत एक अच्छा जरिया है जहां पर दोनों पक्षों के समझौते के आधार पर केस को ख़त्म किया जा सकता है? तो दोस्तों, इस जजमेंट का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां जाकर जजमेंट को पढ़ सकते हैं और अपने केस के आधार पर जजमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।